भाजपा छोड़ने का कारण बेहतर शाहबाद की जनता आज जानती है। जो आज तक विश्वासघात भाजपा ने किया है शाहबाद की जनता के साथ, उससे भद्दा मजाक कोई हो नहीं सकता। पहले कहते हैं गठबंधन नहीं करेंगे, फिर इन्होंने जेजेपी के साथ गठबंधन किया। जेजेपी के साथ गठबंधन करके वो कहता है कि बेदी काम नहीं करने देता, बेदी कहता काला काम नहीं करने देता। भाई जनता को इससे क्या मतलब है? सरकार तो तुम्हारी है, मुख्यमंत्री तो तुम्हारा है, प्रधानमंत्री तो तुम्हारा है, क्यों नहीं करते तुम? जनता के साथ एक खिलवाड़ है। हम जनता के लिए हैं, जनता के लिए काम करेंगे और जनता के लिए ही मरेंगे। ये अभी याद आई है उनको। बीजेपी एक बात कहती है, अभी आपने कहा था कि आप बीजेपी में रहे हो, कि ये कहती है कि शाहबाद की जनता की जो याददाश्त है ना वो 90 दिन की होती है, उसके पहले की वो भूल जाते हैं। मैं अपने भाइयों को, बहनों को और शाहबाद की जनता को एक बात कहना चाहूँगा, ये हमारे विश्वास का भयंकर फायदा गलत उठा रहे हैं। आज इन्हें जब इलेक्शन पास में है, इन्हें तब शाहबाद की जनता याद आ गई। 10 साल में इन्हें जनता याद नहीं आई। 10 साल में नहीं दिखा कि फैमिली आईडी में क्या हो रहा है। 10 साल में इन्होंने ऑनलाइन जो बना दिए, प्लेटफार्म बना दिए, जिनकी लोगों को जानकारी भी नहीं है, क्या इन्हें नहीं पता कि क्या हो रहा है? आज इन्हें सारे काम याद आ रहे हैं। और एक नाला, हमारे भगवंत मान जी एक बात कहते हैं, बहुत आज अभी हमारे मैडम ने भी, रजिता सिंह ने भी बात की नाले की उठाई है कि एक स्विमिंग पूल बना पंजाब में, तो कहते जी बना दो, तो वो किताबों में बन गया। और उसके बाद आई स्टाफ आना था चेकिंग के लिए, सारों को हाथ पैर पड़ गए, अब क्या करें जी, स्विमिंग पूल तो बना नहीं। कहते जी एक काम करो, अब उसको ये कर दो कि बच्चे डूबने लगे थे, स्विमिंग पूल बंद कर दिया। तो भाई किताबों में ही बना, किताबों में ही बंद हो गया। अब 600 लाख का नाला बना, और वो बना है या नहीं बना, शाहबाद की जनता को तो लाभ मिला नहीं, लेकिन शाहबाद की जनता के 600 लाख जरूर चले गए। और अब एक नया नाला काट दिया उसकी दीवार में। अरे भाई, आप कहते हो कि हम जनता की भलाई करेंगे, हम पानी निकाल देंगे, हम ये कर देंगे, हम गंदगी हटा देंगे, फिर कहते हैं हमें डंपिंग पॉइंट नहीं मिल रहा। सरकार तुम्हारी और गरीबों के घर के आगे तुम कूड़ा फेंक देते हो, क्या वो उन्हें जीने का अधिकार नहीं है? कभी डेहा बस्ती में फेंक रहे हो, कभी रावी कॉलोनी में फेंक रहे हो, कभी कहीं फेंक रहे हो। क्या गरीब को आज जीने का अधिकार नहीं देती? ये गरीबों का शहर है, क्या अमीरों का शहर है? सभी सरकार के लिए सभी एक समान होते हैं। देखो, हम आपसे वादा नहीं करेंगे, विश्वास करेंगे। एक डायलॉग अमिताभ बच्चन का याद आता है कि वादे अक्सर टूट जाते हैं, कोशिशें कामयाब होती। तो हम आपसे ये विश्वास जरूर देंगे आपके चैनल के माध्यम से पूरे शाहबाद की जनता को, कि हमारे पास आम आदमी पार्टी जब आएगी, उसके बाद हमारी रंजीता मैडम के पास एक बहुत ही होनहार रिटायर्ड ऑफिसर्स की टीम है, जो इस काम के बहुत ही बेहतर है और कुशल है। पूरी रूपरेखा बनाते और शाहबाद की बुद्धिजीवियों की सलाह से जो भी सक्षम कदम होंगे, वो पहली कदम से वो पूरे करने का काम किया जाए। जो लड़ता है हारता भी है और जीतता है। हमें 5,15,000 वोट मिले, प्यार मिला। शाहबाद की जनता ने अपार स्नेह दिया। 12,000 की वोटों से हमें 12,000 की वोटों से हमें शाहबाद से जीत मिली। तो ये प्यार हमारे लिए काफ़ी है। जिन्होंने हमें वोट दी, जिन्होंने हमें प्यार दिया, हम उनके लिए आधी रात को भी तैयार हैं, आधी रात को भी उनके लिए। विधानसभा चुनावों को लेकर विधानसभा चुनाव में आम आदमी का एक एक कार्यकर्ता एक एक गांव में, एक एक गली में, एक एक बूथ पे एक योद्धा की तरह लड़ रहा है। गांव गांव में जा रहा है, गली गली में जा रहा है, हर एक की बातचीत सुन रहा है,
समस्याओं को जानकारी ले रहा है, उनको दूर करने की अपने लेवल पे कोशिश की जा रही है। और हमें विश्वास है कि अगर हरियाणा की जनता ने, शाहाबाद की जनता ने विश्वास दिलाया और जो परिवर्तन की लहर चल रही है और जो आज जनता परिवर्तन चाहती है, तो हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी मेहनत रंग लाएगी। इनका काम ही यही है, अपना गारा दूसरे पे डाल दो। जैसे शाहबाद का कूड़ा दूसरे के घर में गिराओ, शाहबाद के कूड़े में इनको मिलता नहीं है। शाहबाद का कूड़ा उठाया, कभी किसी घर गरीब के घर के आगे, कभी किसी गरीब के घर के आगे। वैसे ही समाधान तो इनके पास है नहीं, अपनी बातें वो उसके ऊपर गिरेगा, वो उसके ऊपर गिरेगा। अब तो बयानबाजी यहाँ तक आ गई है कि श्वेत पत्र जारी करें आप एक दूसरे के ऊपर। अब कौन किसके खिलाफ श्वेत पत्र जारी करेगा, अब उन्हीं को पता। मंच में मंच साझा करते हैं, पब्लिक के आगे कहते हैं श्वेत पत्र जारी करेंगे। अब ये एक जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। शाहबाद की जनता इस बात को जानती है कि जो 10 साल 5 साल पूर्व में राज्य मंत्री रहे, उसके बाद मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार रहे, और भी आज भी प्रदेश में वो कार्यरत है बीजेपी में। जेजेपी से विधायक रहे, जो इनका अलायंस था जेजेपी और बीजेपी का। तो अगर फिर भी ये मिलकर काम नहीं कर सकते, वो कहते हैं कि वो उसने किया, वो उसने किया। मंच एक मिल जाता है इनको, पब्लिसिटी के लिए एक मिल जाता है। मुख्यमंत्री ने आना है तो कुर्सी में एक बैठ जाएंगे। क्या जनता के लिए एक नहीं हो सकते? जनता के लिए एक दूसरे के ऊपर करेंगे।